मुजफ्फरनगर में बच्चों और विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के साइबर जागरूकता अभियान के तहत भारत विकास परिषद की ओर से केशवपुरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में साइबर अपराध एवं बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ और साइबर क्राइम थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को साइबर अपराध के अलग अलग तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, फेक प्रोफाइल, साइबर बुलिंग, ओटीटी फ्रॉड, फिशिंग लिंक, एपीके फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया, गेमिंग और चैटिंग एप्स के जरिए बच्चों से दोस्ती कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो या लोकेशन साझा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई धमकी देता है या निजी फोटो अथवा वीडियो मांगता है तो तुरंत अभिभावक, शिक्षक या पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। साइबर थाना टीम ने अज्ञात लिंक, क्यूआर कोड और मोबाइल ऐप डाउनलोड न करने तथा ओटीपी, सीवीवी और पासवर्ड जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की। साथ ही साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करने या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में भारत विकास परिषद और विद्यालय प्रशासन ने पुलिस विभाग का आभार जताया। पुलिस ने कहा कि बच्चों और युवाओं को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करना समय की जरूरत है और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। मुजफ्फरनगर में छात्राओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं के साथ संवाद कर उन्हें महिला सुरक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने एक प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से छात्राओं को सकारात्मक सोच रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों और महिला सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी छात्राओं के साथ साझा की। एसएसपी ने कहा कि किसी भी छात्रा को अगर किसी तरह की समस्या या असुरक्षा महसूस होती है तो वह बिना झिझक पुलिस की सहायता ले। उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद किया और अपनी जिज्ञासाओं एवं सवालों को साझा किया, जिनका अधिकारियों ने समाधानपरक जवाब दिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि जागरूकता, आत्मविश्वास और शिक्षा ही सशक्तिकरण की सबसे मजबूत आधारशिला है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देखिए, एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में जाकर के अचानक स्कूल का हम लोग थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा चल रही है क्या उसकी क्वालिटी है। साथ ही साथ कभी कभी जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में भी हम लोग इससे समन्वय स्थापित करके भी तमाम स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा हम लोग उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन देने में, उनको प्रेरणा देने में जो अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, किसी को IAS IPS बनना है, किसी को जो है फोटोग्राफर बनना है, तो तमाम तरह की अभिलाषाएं, जो सब इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तमाम चीज़ें के अभिलाषा है बच्चों के बीच में पूछने पर पता चला। तो ये ऐसे हम लोगों ने अभी हमारे SPRA साहब थे जो भी 2022 के बैच के IPS हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम मोटिवेशनल बातें कही। इससे बच्चे मोटिवेट हुए, इससे बच्चे जो है हुए और अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक होंगे। इसी प्रत्याशा में, इसी राह पे चलने के लिए मैं यहाँ स्कूल नगर पालिका इंटर कॉलेज में अभी आया था और निश्चित तौर से बच्चे काफ़ी प्रेरित हुए, उत्साहित थे बच्चे देख करके। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर हमारी आकृति, उसने भी पूरी बातें बताई कैसे उसने सफलता प्राप्त किया, कितनी विपरीत परिस्थितियों में इसने सफलता प्राप्त किया। तो तमाम समस्याओं के बारे में अपनी भी, कि हम समस्या में रहते हुए भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी असफलता मिलती तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा SPRA साहब ने बताया कि 2 बार IPS नहीं हुए, उसके बाद तीसरी बार में IPS में इनको सफलता मिली। तो इससे भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा नहीं एक बार फेल हो जाने से आदमी को निराश हो जाना चाहिए। निश्चित तौर से सतत प्रयास जारी रखना चाहिए, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, और निश्चित तौर से कोई माइकल हल नहीं है जो कि आपकी सफलता से आपको रोक सके। ये बच्चों को बहुत प्रेरित किया है और निश्चित तौर से इस तरह का सफ़र हमारा कई स्कूल कॉलेज में जारी रहेगा और बच्चों को प्रेरित करते रहेंगे। देखिए, मैंने कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ भी सुनाई
और मिशन शक्ति केंद्र वगैरह के बारे में बताया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शासन की जो मंशा है, जो पॉलिसीज़ है, जो गांव-गांव में जाकर के हमारी बीट की महिला सिपाही जाके बताती हैं, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हो या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू हो या कोई प्रकार की छेड़खानी हो या कोई प्रकार का कोई परेशान कर रहा हो, इसके बारे में लड़कियों को जरूर बताया गया कि क्या क्या उनको जो है सरकार की पॉलिसी में उनको फ़ायदा मिल सकता है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने माँ बाप की समृद्धि के लिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई समस्या है तो हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जो कि लड़कियां ही मतलब महिलाएं ही महिलाओं की समस्या सुनती हैं, उसका समाधान कराया जाता है। और हर थाने पर, पूरे जनपद में हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र का व्यवस्थापन है। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर कोई समस्या है तो। और बाकी जो शासन की मंशा है महिलाओं के लिए, उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए, वो पुलिस प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। इसके लिए यह भी उनको अवगत कराया गया ताकि वो प्रेरित हो और निश्चित तौर से कोई समस्या हो तो हमें शेयर भी करें और बाकी अपने परिवार का, अपने देश का और अपना स्वयं का निर्माण करें, जिससे कि राष्ट्र मजबूत हो। थैंक यू। मुजफ्फरनगर से इंसानियत और मदद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुछ दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के बाद शिव चौक से मीनाक्षी चौक के बीच भारी जलभराव हो गया था। करीब 2 से 3 फीट पानी भरने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी जलभराव के दौरान डिलीवरी बॉय विशाल का मोबाइल फोन पानी में गिरकर खराब हो गया। विशाल का कहना था कि वह गरीब परिवार से है और डिलीवरी का काम करके अपने घर का खर्च चलाता है। उसके लिए मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि रोजी रोटी कमाने का जरूरी साधन था। फोन खराब होने के बाद विशाल ने मदद की गुहार लगाई। उसने जलभराव की समस्या को लेकर नगर पालिका की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि नालों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश में हर बार यहां जलभराव की स्थिति बन जाती है। विशाल का यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद चरथावल विधायक पंकज मलिक तक भी उसकी परेशानी पहुंची। विधायक ने विशाल को अपने आवास पर बुलाया और उसकी पूरी बात सुनी। इसके बाद विधायक पंकज मलिक ने मानवता दिखाते हुए विशाल को नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया। नया मोबाइल पाकर विशाल के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि इस मदद से वह दोबारा अपना डिलीवरी का काम शुरू कर सकेगा। एक तरफ यह मामला शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है तो दूसरी तरफ विधायक की ओर से की गई मदद की चर्चा भी लोगों के बीच हो रही है। रामपुरी आज उन्होंने आपको मोबाइल दिया है, क्या कुछ हुआ था उस समय? वो सर मैं डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था उस टाइम पे, तो मेरा फोन में लोकेशन देखते हुए जा रहा था, उस टाइम पे नीचे छूट गया था, एकदम पानी में गिर गया। तो मैं जब भी परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फ़ोन ढूंढने के लिए फ़ोन नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑर्डर भी था उस टाइम पे सर। मेरा ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था सर मैं। मेरी सर वहाँ पे वीडियो बनाई, वहाँ पे न्यूज़ वालों ने उन्होंने वीडियो बना के डाली। मैं सर परेशान था। फिर इन्होंने हरिंदर भैया जी ने मेरी मदद की है। इन्होंने मेरे को न्यू फ़ोन गिफ्ट दिया है, तो ये वाला फ़ोन गिफ्ट दिया है इन्होंने मेरे को न्यू। कैसे खुशी मिली? मेरे को बहुत खुशी मिली है, बहुत खुश हुआ मैं। मेरी मदद की जाए। सर मैंने वे 40,000 रुपये का फ़ोन, तो मेरे को किस्तों पे 43 का पड़ रहा है। 43 किस्ती बता देते। जी सर, 2 ही किस्त गई थी सर उसकी, तीसरी किस्त जाने वाली थी। अब जो मेरे साथ हादसा हो गया, तीसरी किस्त डिलीवरी वही करता हूँ, जोमेटो डिलीवरी बॉय। हाँ जी, जो किस्तें थी अब किस्तें भी उतारनी पड़ेगी अभी तो। अब सर अच्छा लग रहा है, अब अपना काम करूँगा जी। परिवार में सब है जी, भाई बहन है, पापा भी है। जिम्मेदारी है आपकी? हाँ जी, जिम्मेदारी पापा जी और मैं ही करते हैं जी। पापा जी भी फेरी का काम करते हैं जी। विशाल भाई की वीडियो हमने देखी, हम सारे साथी बैठे थे। बैठ करके जब इसकी आंखों में आंसू था तो हमें लगा कि आज के इस हिंदुस्तान में नौजवान व्यक्ति जिस अपना रोजगार चला रहा था, कहीं ना कहीं उसका फोन डूबने से, फोन खराब हो गया बेचारे का, पानी पता नहीं मिला भी नहीं मिला फोन वो, और इनका रोजगार इनके फोन से ही था। इसीलिए हमने इनकी मदद की और बुला करके आज एक मोबाइल हम लोगों ने इन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया है। और ऐसे नौजवानों की हम हमेशा मदद करने का काम। पूरा मुजफ्फरनगर जलमग्न हो गया, इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने इनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। मोबाइल को कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये थी कि इस मोबाइल से इनका रोजगार चलता। ये दुखी थे, रोने लगे बेचारे, और तब भी नगर पालिका के लोगों ने आकर के इनकी मदद नहीं। दुर्भाग्य की बात है। देखिए, शहर की तो पोल खुली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में 10 साल का समय हो गया। आज क्या स्थिति है? अगर इनकी जांच हम लोग करें, हमने जांच के लिए पत्र भी लिखा था पहले, जांच कराएं तो सीवरेज के नाम पे कितना पैसा आ गया, पानी की निकासी के नाम पे कितना पैसा आ गया। आज भी जरा सी बारिश में पानी भर जाता। जवाबदेही इनकी बनती है, ये उससे बच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बातों को सुनकर के जिस व्यक्ति ने इनकी बातों को इग्नोर किया, उसमें इंसानियत नाम है ही नहीं। इंसानियत
लेकिन मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता, लेकिन इस व्यक्ति की पीड़ा थी, उनकी पूरी टीम तो यही थी, उन्हें देखना चाहिए था, सुनकर के इसकी मदद करनी चाहिए थी। और आज भी एक नौजवान भाई की इस पीड़ा को देखते हुए आने वाले समय में उन्हें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी मदद करें ना करें, इसकी तो हमने मदद कर दी, लेकिन ऐसी कार्रवाई करें कि वहां पानी ना भरे, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई गिर भी सकता है, किसी की मौत भी हो सकती है। कम से कम इन सारे अपने पूरे संसाधनों को लगा करके उस पर तो कार्रवाई करने का काम नगर पालिका करे। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर वीर भूमि में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वीर भूमि पहुंचे। सभी नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके राजनीतिक जीवन तथा देश के लिए किए गए योगदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें नमन किया। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और तकनीकी बदलावों के दौर के रूप में याद किया जाता है। कांग्रेस की ओर से हर वर्ष उनकी जयंती पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वीर भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह श्रद्धा और सम्मान से भरा नजर आया। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने उनके विचारों और देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने देश की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के लोक भवन मार्च के चलते कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति बन गई है। मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के पहुंचने के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाम का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। स्कूल की गाड़ियां, निजी वाहन और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग घंटों सड़कों पर फंसे नजर आ रहे हैं। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्च के चलते प्रमुख मार्गों पर यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और वाहनों को दूसरे रास्तों से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आरजेडी का लोक भवन मार्च जारी है और इसके चलते पटना की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को उम्मीद है कि मार्च खत्म होने के बाद यातायात व्यवस्था जल्द सामान्य हो जाएगी। बिहार में छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल के आरोप को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला। मार्च जैसे ही आगे बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने तेजस्वी यादव के मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका मार्च राजभवन तक जाना था, लेकिन आयकर विभाग के पास ही रोक दिया गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। फिलहाल तेजस्वी यादव के मार्च को रोके जाने और उनकी हिरासत के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है। अपराध बढ़ गया, छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है किसी बहाली में लेकर के। आखिरी बार नौकरी मिला था जब हम लोग आए थे तो दिए थे, हम लोगों ने नौकरियां दी। बेरोजगारी खत्म करने का नारा हम लोगों ने दिया और ये लोग आते ही अपने वादे से मुकर रहे। वोट खरीद करके सेटिंग गेटिंग से मशीन चोरी करके ये लोग सत्ता में आए हैं और गोलियां बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम लोग डरते नहीं, हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कहीं रहे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस निकम्मी बेकार वाली सरकार को उखाड़ के जब तक हम लोग नहीं फेंकेंगे तब तक अंतिम सांस हम लोग नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष है, देर से ही सही जगह है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार तब तक कई कदम उठा चुका। छात्रों के हित में यह सरकार सजगता से काम कर रही।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती कूटनीतिक तनातनी के बीच नई दिल्ली से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा अवरोध और बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद अब नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक बुलडोजर की मदद से पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कथित अवैध निर्माण के कुछ हिस्सों को हटाया गया। इसके अलावा सड़क किनारे लगाए गए ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटाए गए। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में इलाके में व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के बाहर किए गए हालिया बदलावों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है और ऐसे में राजनयिक परिसरों के आसपास होने वाली कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक स्तर पर सामने आने वाली वजह और कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। इसी बीच अमेरिकी अधिकारी सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरे को लेकर भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ी है। श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने वाले उनके बयान को लेकर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत लगातार जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बताता रहा है, जबकि पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। ऐसे में सर्जियो गोर के बयान और दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इसे पाकिस्तान ने अतिक्रमण कहा है, लेकिन दरअसल ये सुरक्षा बैरिकेड्स थे और एक संवेदनशील राष्ट्र में पाकिस्तान के जो हालात हैं, सुरक्षा बैरिकेड्स को हटाया जाना राजनयिकों की जान खतरे में डालने जैसी कोशिश है और ये डिप्लोमेसी की परंपरा है। परस्पर दो देशों के बीच अगर राजनयिक संबंध हैं और आपने एक तरफा कोई कार्रवाई की है तो निसंदेह भारत को भी ऐसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार था।